हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपको स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 9 आज हम करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाली है। कल संडे को हमने इसका टेस्ट लिया था। आपके जो सारा सब कुछ पढ़ लिया उस सब का डेनी क्लासेज पर टेस्ट हुआ था। सभी स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया था। कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने कम स्कोर भी किया है, तो आप वापस अच्छे से पढ़ो, वापस अच्छे से देखो और अच्छा स्कोर कर पाओगे। वहाँ पे एक क्वेश्चन था वो गलत हो गया था। वो गलत होने के कारण आज मैं आपको जिन्होंने टॉप किया उनके नंबर नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने से वो एक क्वेश्चन सबका गलत वहाँ दिखा रहा है। अब 22 अगस्त को आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। कल से आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। 22 अगस्त को रात को आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का टेस्ट होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होगा और ये टेस्ट भी आपके डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही होने वाला है। ये टेस्ट भी आप सबके लिए फ्री रहेगा, कोई इसका चार्ज नहीं है। कोई भी इस टेस्ट को दे सकता है। हाईकोर्ट एलडीसी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल आता है, उसी हिसाब से आपके टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट टेस्ट है जो सब के लिए फ्री है, कोई चार्ज उसका नहीं है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर कल आपको ये टेस्ट देना है। सब में वीडियो शेयर कर दो कि डेनियल क्लासेस की ऐप पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का टेस्ट होने वाला है। जब ऐप आप डाउनलोड करो तो 5 स्टार रेटिंग आपको ज़रूर देनी है, अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है और कल रात को आपको तैयार रहना है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का टेस्ट देने के लिए। आज डेली डोज क्लास 9 करके चलेंगे। कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर राजस्थान जीके की क्लास भी शुरू करो, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए जीके क्लास भी शुरू करो। 1 सितंबर से आपके जीके की क्लासेज भी शुरू हो जाएंगी, जो आपके रेगुलर चलने वाली हैं। 1 सितंबर से शुरू होंगी, रात को 8 बजे आपको क्लासेज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो 1 सितंबर से राजस्थान जीके भी हम कंप्लीट यूट्यूब पे करेंगे। चलिए दोस्तों, डेली डोज क्लास 9 हम कर लेते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। धरती, धरती को क्या बोलते हैं? धरती अचल है, अचला बोलते हैं, अचला बोलते हैं। अवनी भी बोला जाता है, अवनी लेखरा नाम से आप ध्यान रखना। धरती को हम अवनी भी बोलते हैं। एक धरती का है जो कई बार पूछा जाता है, ईला। ईला कई बार पूछा जाता है। वसुंधरा कई बार रिपीट हुआ है। तो ईला, वसुंधरा, अचला, अवनी, ये 4 तो वो हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बाकी हम धरणी बोल सकते हैं, धरा बोल सकते हैं, पृथ्वी, भू, भूमि भी बोल सकते हैं। ये थोड़े आसान हैं। इम्पोर्टेंट अचला, अवनी, ईला, वसुंधरा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अचला, अवनी, ईला, धरणी, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा सारे ही ध्यान रखने हैं। अचला और अवनी, ईला और वसुंधरा, इनको अच्छे से आप ध्यान रखोगे। एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये बन जाते हैं। नदी की बात करेंगे। नदी को हम आपगा बोलते हैं, तटिनी बोलते हैं, तरंगिणी बोलते हैं, सरिता बोला जाता है। और नदी का सरिता आपको पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सरिता बोला जाता है, शैलजा बोला जाता है, वाहिनी बोला जाता है। तो आपका बोलेंगे, तटिनी बोलेंगे, तरंगिणी, ये तरंगिणी है, आपको ध्यान देना है। सरिता बोलते हैं, शैलजा बोलते हैं, वाहिनी बोला जाता है, आपको ध्यान देना है। पक्षी हम बोलते हैं ना, खग ही जाने खग की भाषा, खग ही जाने खग की भाषा, तो खग बोलते हैं। चिड़िया बोलते हैं, द्विज बोला जाता है। द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं, दांत को भी बोला जाता है, तो द्विज बोलते हैं। नभचर बोलते हैं, नभचर बोला जाता है। पखेरु बोलते हैं, विहंग बोला जाता है। तो खग, चिड़िया, द्विज, नभचर, पखेरु, विहंग किसके हो जाएंगे? पक्षी के हो जाएंगे। द्विज ध्यान रखना, अनेकार्थक में भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पत्थर, पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं, पाहन बोलते हैं, शिला बोलते हैं, उपल बोलते हैं, अश्म बोलते हैं। प्रस्तर, पाषाण, पाहन, शिला, उपल, अश्म पत्थर को बोला जाता है। पुत्री आत्मजा बोलते हैं, तनया बोलते हैं, तनुजा बोलते हैं, नंदिनी बोला जाता है, बेटी बोला जाता है, लड़की बोला जाता है, सूता बोला जाता है और दुहिता बोला जाता है। आत्मजा, तनया, तनुजा, नंदिनी, बेटी, लड़की, सूता, दुहिता, जो पर्यायवाची शब्द मैंने आपको करवा दिए अच्छे से कर लो। ये मान लो एग्ज़ाम आपका दी बेस्ट जाएगा।
इतने पर्यायवाची शब्द हम एग्ज़ाम तक कर लेंगे, इतना उनका रिवीजन कर लेंगे, एग्ज़ाम आपका दी बेस्ट जाएगा। रेगुलर रहना है, एक भी दिन क्लास स्किप नहीं करनी है। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेंगे, एक भी क्लास स्किप नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में 100% दी बेस्ट स्कोर ही करके आएंगे। वैसे 1 सितंबर से राजस्थान जीके की क्लासेज भी आपकी शुरू हो जाएंगी, तो आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। टेस्ट सीरीज़ आपकी वैसे शुरू हो जाएगी, 20 टेस्ट पहले से हैं, 20 और ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से सारा सब कुछ आपके दी बेस्ट होने वाला है। बस शुरुआत से लेकर एंड तक जैसे अभी बने हुए हो उसी अकॉर्डिंग लास्ट तक बने रह गए। जो लास्ट तक टिक गया सिलेक्शन वो ले जाएगा, तो आपको लास्ट तक टिके रहना है। विलोम शब्दों की बात करते हैं। अधितय का, उपतय का, अधितय का, उपतय का, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधितय का, नीचे की उपतय का, तो अधितय का, उपतय का। आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। विलोम शब्दों को याद करने का बेस्ट तरीका, साथ साथ उनको बोलो। आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव, साथ साथ बोलो। अभी किसी को नोट डाउन नहीं करना है, अभी मेरे साथ साथ बोलना है। जब क्लास कंप्लीट हो जाए वापस से देखना, उसके बाद में सब नोट डाउन करना। अभी तो साथ साथ बोलो, जितना याद हो सकता है अभी याद करो। जो याद नहीं होगा अगली बार जब आप इसको देखोगे लिखोगे तब याद हो जाएगा। इहलोक, परलोक, इहलोक का परलोक हो जाएगा। ईद, मुहर्रम, ईद का मुहर्रम। उपकार, अपकार, उपकार, अपकार। ईहा, अनीहा, ईहा का मतलब होता है इच्छा, तो अनीहा, ईहा, अनीहा। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे सर विलोम शब्द ज़्यादा ले लो, कुछ चीज़ें उनको और ऐड कर दो। देखो मैंने आपको क्या बोला था, धीरे धीरे सारा सब कुछ हो जाएगा और एग्ज़ाम तक तो हम 2-3 बार रिवीजन भी कर लेंगे। तो ये मेरी टेंशन है, आप केवल पढ़ने की टेंशन रखो। पढ़ना है आपको, जो मैं करवाऊँ उसको ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ने की टेंशन आप रखो, बाकी सारा मैं अपने आप करवाऊँगा। उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उत्कृष्ट, निकृष्ट हो जाएगा। उत्पतन का निपतन हो जाएगा, उत्पतन, निपतन। वापस देखते हैं। अधितय का, उपतय का। आविर्भाव, तिरोभाव। इहलोक, परलोक। ईद, मुहर्रम। उपकार, अपकार। ईहा, अनीहा। उत्कर्ष, अपकर्ष। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्पतन, निपतन। अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थक शब्द देखते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना हम चांदनी को बोलते हैं, रात को बोलते हैं, सौंफ को भी बोला जाता है। तो ज्योत्सना चांदनी को बोलते हैं, रात को बोलते हैं, सौंफ को भी बोला जाता है। तीर, तीर किसको बोलते हैं? तीर बाण को बोलते हैं, किनारा को भी बोलते हैं, सरोवर को भी बोला जाता है, और जो निकट होता है उससे भी बोला जाता है। तो बाण, किनारा, सरोवर, निकट, तीर हो जाएगा। तीर बाण, किनारा भी तीर होता है, सरोवर भी होता है और निकट भी होता है। द्विज, मैंने बताया द्विज ब्राह्मण को बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं, दांत को बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोला जाता है। और ये द्विज है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। द्विज दांत को बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं, ब्राह्मण को बोला जाता है, चंद्रमा को बोला जाता है। धनंजय, धनंजय के दो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक हमने आग में देखा था धनंजय, एक हमने अर्जुन में देखा था धनंजय। तो अर्जुन आग हो जाएगा। साथ साथ वायु को बोल सकते हैं, एक वृक्ष और विष्णु। वायु एक वृक्ष और विष्णु, तो अर्जुन आग, वायु एक वृक्ष और विष्णु हम बात करेंगे, धनंजय के हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वनवर्ड देखते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह है जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसे ऊहापोह कहेंगे। विचारों का ऐसा प्रवाह जिसे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहा जाएगा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है।
विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहेंगे। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। तो बर्तन बेचने वाला कसेरा। वापस देखते हैं अच्छे से। ऊहापोह क्या था? विचारों का ऐसा प्रवाह है जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, क्या कहलाएगा? ऊहापोह कहलाएगा। ऐशना क्या था? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐशना कहलाता है। औरस क्या था? विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहेंगे। कसेरा, बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखते हैं। मैदान मारना, उसने तो मैदान ही मार लिया, लड़ाई जीत ली, जंग जीत ली, मैदान मार लिया, मतलब लड़ाई जीतना, जंग जीत लेना, टू बी सक्सेसफुल, सफल हो जाना। बात पीना, ऐसे बोलते हैं ना, तो बात ही पी गया सारी, अनदेखा कर रहा है, अनदेखा करना। जैसे हम किसी को कुछ बताते हैं, वो पूरी बात ही पी गया, रिप्लाई नहीं दे रहा, जवाब ही नहीं दे रहा, बात पीना, अनदेखा करना। अंक भरना, स्नेह से मिलना। अंक भरना क्या होता है? स्नेह से मिलना, प्यार से मिलना। जैसे हम किसी से प्यार से मिलते हैं तो हम बोलेंगे हमने अंक भरा है। अंक भरना, स्नेह से मिलना। आंखें चार करना, आमना सामना करना। आंखें चार करना, आमना सामना करना। आसन डोलना, विचलित हो जाना, उसका तो आसन ही डोल गया है, वो तो विचलित हो गया है, तो आसन डोलना, विचलित हो जाना। वापस देखते हैं। मैदान मारना, मैदान ही मार लिया, लड़ाई जीत ली है, मैदान मारना, लड़ाई जीतना। बात पीना, बात ही पी गया, अनदेखा कर रहा है, बात पी गया, अनदेखा करना। अंक भरना, अंक भरना, स्नेह से मिलना, प्यार से मिलना। आंखें चार करना, आंखें चार कर रहे हैं, आमना सामना करना। आसन डोलना, विचलित हो जाना, आसन डोल गया, विचलित हो जाना। हिंदी में शब्द शुद्धि देखते हैं। अशुद्ध वाक्य उनको शुद्ध कैसे लिखेंगे? रचयिता, आपको पता है, मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। रचयिता होता है, रचयिता होता है, रच ई की छोटी मात्रा, रचयिता होता है। लघुतर, लघु में बड़ी मात्रा आती है, ऊ की बड़ी मात्रा आती है, लघुतर। और आप ज़्यादातर देखना लघुतर में आपको छोटी मात्राएं देखने को मिलती है, तो ये गलत है, ध्यान देना आपको। लघुतर में बड़ी मात्रा आएगी। श्रीमती, श्रीमती में भी यहाँ बड़ी मात्रा आएगी, श्रीमती बड़ी मात्रा आएगी। षष्ठी, ये षष्ठी ई की बड़ी मात्रा होती है, षष्ठी ई की बड़ी मात्रा आएगी। साइकिल, साइकिल होता है, ई की छोटी मात्रा आती है, साइकिल होता है। तो रचयिता, लघुतर, श्रीमती, षष्ठी, साइकिल। शब्द शुद्धि में इनको ध्यान रखना है, ये कई बार रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं। अब इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। आज वन वर्ड भी मैंने ज़्यादा लिए हैं, आपने कमेंट किए बार बार कि सर इनको ज़्यादा लो। देखो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम और बढ़ा लेंगे, आपको बस रेगुलर याद करना है इनको। रेगुलर याद करके चलोगे, एग्ज़ाम दी बेस्ट करके आओगे आप। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम ऑटोप्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोप्सी बोला जाएगा, ऑटोप्सी बोला जाएगा। देखो ऑटोप्सी और बायोप्सी में फ़र्क होता है, आप ध्यान देना। ऑटोप्सी अलग है, बायोप्सी अलग है। ऑटोप्सी मरे हुए व्यक्ति की जाती है, बायोप्सी जिंदा व्यक्ति की जाती है, तो आपको ध्यान देना है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ ऑटोप्सी कहलाएगा। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन है, निश्चित है, होगा, उसे नहीं टाला जा सकता। इनएविटेबल, क्या बोलेंगे? इनएविटेबल बोलेंगे। ये तो सर्टेन है, निश्चित है, होगा ही, टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल बोलेंगे। ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी,
एरिस्टोक्रेसी, रईस लोगों की, कुलीन लोगों की गवर्नमेंट, क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेसी उसे हम बोलेंगे, एरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम बोलते हैं। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसे एक्वेरियम बोलेंगे। फिश कहाँ रखी जाएगी? एक्वेरियम में फिश होगी, तो आपको ध्यान रखना एक्वेरियम बोलेंगे। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, एक विशेष क्षेत्र के एनिमल, जीव जंतु, उसे हम फोना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फोना बोलेंगे, फोना बोला जाएगा। वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट ETC, कौन सर बोलते हैं, कौन सर बोल देंगे उसे, कौन सर बोला जाएगा, मतलब जिसमें टैलेंट है, स्किल है जज करने का, आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, इन सब को, उसे कौन सर बोला जाता है। स्पेलिंग भी ध्यान रखना, CONNOISSEUR, कौन सर बोलेंगे। वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, नींदों में चलता हो, उसे क्या बोलेंगे? देखो मेरे पास में एक लड़का रहता है, उसका नाम है सोम, तो सोम नेम का लड़का नींदों में चलता है, सोम नेम ब्लिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोम नेम ब्लिस्ट बोलेंगे। वन हु वॉक्स इन वन स्लीप, जो नींदों में चलेगा उसे सोम नेम ब्लिस्ट बोलेंगे। सोम नेम का लड़का चलता है तो सोम नेम ब्लिस्ट बोलेंगे। ए प्लेस वेयर मनी इज कोइंड, मिंट कहलाता है। ए प्लेस वेयर मनी इज कोइंड, उसे मिंट कहते हैं, हिंदी में जिसे टकसाल हम कहते हैं, मिंट कहलाएगा। द हाउस ऑफ एन एस्किमो, द हाउस ऑफ एन एस्किमो, इग्लू कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और उस बर्फ़ में ऊपर ऊपर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है, छोटा सा कमरा मान सकते हो, एक बर्फ़ से पूरा बना हुआ है, तो वो उसको हम इग्लू बोलते हैं, इग्लू से बोला जाता है। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाला नहीं है, ये मॉर्निंग शोक वाला है, शोक वाला मॉर्निंग है, जिसे हम एलजी बोलते हैं, जिसे एलजी बोला जाता है। इन वन वर्ड को एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में जो होती है उसे ऑटोप्सी कहा जाता है। दैट विच इज सर्टेन टू हैपन, निश्चित है, सर्टेन है, टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल हो जाएगा, इनएविटेबल कहेंगे। ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, ए गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक्वेरियम कहलाता है। द एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, फोना कहलाता है। वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक, टेस्ट, उसे हम कौन सर कहते हैं, CONNOISSEUR, कौन सर कहते हैं। वन हु वॉक्स इन वंस स्लीप, कौन चलेगा? सोम नेम का आदमी, तो सोम नेम ब्लिस्ट कहलाएगा। ए प्लेस वेयर मनी इज कोइंड, मिंट, टकसाल जिसे हम कहते हैं। द हाउस ऑफ एन एस्किमो, इग्लू, द हाउस ऑफ एन एस्किमो, इग्लू कहलाता है, इग्लू कहेंगे। ए पोइम ऑफ मॉर्निंग, एलजी, ए पोइम ऑफ मॉर्निंग एलजी कहलाएगा। इंग्लिश की वोकेब देखते हैं। कंसेशन, हम बोलते हैं ना थोड़ी सी कंसेशन तो दे दो, छूट दे दो, डिस्काउंट दे दो, उसे क्या बोलेंगे? कंसेशन बोलेंगे। ग्रांट, अलाउंस, डील, डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। तो कंसेशन का मतलब हो जाएगा ग्रांट देना किसी को, अलाउंस देना, डील देना, डिस्काउंट दे देना। और एंटोनिम्स की बात करें, डिसएग्रीमेंट होगा, डिसअलाउ होगा, डिसर्टिफाई होगा, डिसअप्रूव्ड होगा। तो डिसएग्रीमेंट, डिसअलाउ, डिसर्टिफाई, डिसअप्रूव हो जाएगा। स्मीयर, स्मीयर क्या होता है? धब्बा, धब्बा, दाग, जो चिकनाई का हो जाता है उसे हम स्मीयर कहते हैं। कोट बोल सकते हैं, टार्निश बोल सकते हैं, डिसकलर बोल सकते हैं। कोट, टार्निश, डिसकलर बोला जा सकता है। स्मीयर एक धब्बा होता है। और एंटोनिम्स आपको पता है, क्लीन हो जाएगा, प्यूरीफाई हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। क्लीन एकदम, एकदम प्यूरीफाई, एकदम अपग्रेड हो जाएगा। अबोलिशन, स्टार लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अबोलिशन, किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप में समाप्त करने का कार्य, हम बोलते हैं ना उन्मूलन, उसे इंग्लिश में अबोलिशन बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब्रोगेशन बोल सकते हैं, और ये अब्रोगेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम में कई बार यही पूछते हैं, अबोलिशन का अब्रोगेशन ही आ जाता है। अब्रोगेशन बोल सकते हैं, इरेडिक्शन बोल सकते हैं, कैंसिलेशन बोल सकते हैं।
तो अब्रोगेशन, इरिडिक्शन, कैंसिलेशन बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, अप्रूवल हो जाएगा, कन्फर्मेशन हो जाएगा, अप्रूवल कन्फर्मेशन हो जाएगा। डिसडेन करना, तिरस्कार करना, अवज्ञा करना, उसे डिसडेन कहेंगे। हेट करना, डिसलाइक करना, एंटीपैथी बोल सकते हैं। हेट, डिसलाइक, एंटीपैथी बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स, प्रेज हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, फेवर हो जाएगा। प्रेज करना, अप्रूवल कर देना, उसे फेवर कर देना। तो डिसडेन, तिरस्कार, अवज्ञा। इंडेवर, इंडेवर बोलते हैं जो हार्ड वर्क होना, एकदम कठिन परिश्रम, उसे इंडेवर बोला जाता है। एफर्ट, वर्क, स्ट्रगल, एफर्ट, वर्क, स्ट्रगल, उसे हम इंडेवर बोलते हैं। और एंटोनिम्स, लेजीनेस हो जाएगा, आइडलनेस हो जाएगा, पीस हो जाएगा। लेजीनेस, आइडलनेस, पीस हो जाएगा। इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस आपकी देखते हैं। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब होता है कि मतलब सॉरी बोल देना, किसी को गलती है उसको मान लेना, सॉरी बोल देना, उसे हम ईट हम्बल पाई बोलते हैं। टू आस्क सॉरी फॉर ए मिस्टेक दैट यू मेड, जो आपने गलती की है उसके लिए माफ़ी मांग लेना, ईट हम्बल पाई कर देना, सॉरी बोल देना उसके लिए। ही वॉज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई एंड पब्लिकली अपोलोजाइज टू हर, मतलब उसको फोर्स किया गया, वो क्या करे, सॉरी बोले। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब जो आपने गलती की है उसके लिए सॉरी बोल देना, माफ़ी मांग लेना, उसे हम ईट हम्बल पाई। वैसे हम्बल का मतलब विनम्र होता है। हम्बल का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज़ ए हम्बल पर्सन, मतलब विनम्र व्यक्ति है। ग्रीस समवन पाम, ग्रीस पाम, रिश्वत देना, घूस देना, ब्राइब देना, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीस करना, पाम, मुट्ठी में पैसे देना, रिश्वत देना, घूस देना। ही ग्रीस्ड हिज पाम एंड गोट द गन, उसने क्या किया, रिश्वत दी और गन ले ली। तो आपको ग्रीस पाम नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के काम नहीं करने हैं। ग्रीस समम पाम का मतलब हो जाएगा किसी को ब्राइब देना, घूस देना। ह्यू एंड क्राई, रेज अलार्म, शोरगुल, हो हल्ला, ह्यू एंड क्राई बोलते हैं जैसे इंग्लिश में। द वर्कर्स रेज्ड ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द न्यू रूल, जो न्यू रूल उन्होंने निकाला उसके खिलाफ वर्कर्स ने क्या किया, ह्यू एंड क्राई किया, काफ़ी हो हल्ला किया, शोरगुल किया। तो द वर्कर्स रेज्ड ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द न्यू रूल। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, ऐसे बोलते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं। जैसे आईएएस बनना क्या हो जाएगा, हार्ड नट टू क्रैक हो जाएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हार्ड नट होना मतलब जिसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना, जहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगना, उससे क्या बोलेंगे, हार्ड नट टू क्रैक। ए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सोल्व, गेटिंग पास्ट आरएएस एग्ज़ाम इज हार्ड नट टू क्रैक है। आरएएस एग्ज़ाम पास करना क्या थोड़ा कठिन काम हो जाता है। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्ट एकदम सही जगह, एकदम परफेक्ट जगह करना, उसको क्या बोलेंगे, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एकदम राइट थिंग होना, एकदम परफेक्ट हो जाना। टू डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। यू हैव फाउंड द प्रॉब्लम, यू हिट द नेल ऑन द हेड, आपने प्रॉब्लम फाउंड कर ली, प्रॉब्लम का पता लगा लिया, तो आपने क्या किया, आपने हिट द नेल किया ऑन द हेड, एकदम परफेक्ट जगह, राइट जगह, एकदम सही जगह। अब इंग्लिश के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फादर। फादर हम एडवर्ब के तौर पर यूज करते हैं, इसका मतलब हो जाता है दूर। द चिल्ड्रन वर टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गए, अब और दूर वो नहीं चल सकते हैं। तो द चिल्ड्रन वर टू टायर्ड टू वॉक एनी फर्दर। एक होता है फर्दर, FURTHER, एडवर्ब मतलब आगे, इसका मतलब होगा आगे की तरफ। शी वॉक्ड फर्दर अप टू द हिल, मतलब हिल पहाड़ी के आगे की तरफ उन्होंने वॉक की। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है शीघ्रता से देखना। आई ग्लैंस्ड एट माई वॉच, प्रीपोजिशन भी ध्यान रखना, ग्लैंस एट माई वॉच, ग्लैंस के साथ क्या लगाया, एट लगाया। आई ग्लैंस एट माई वॉच, मैंने शीघ्रता से मेरी घड़ी में देखा।
ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब एकदम झांकी, एक झलक है, उसे हम ग्लिम्स बोलते हैं। आई ओनली गोट ए ग्लिम्स ऑफ हिम एज वी ड्रो बाई। तो ग्लिम्स का मतलब हो गया कि झलक दिखना है, कि थोड़ा सा दिख जाना। एक होता है ग्लिम्स, वर्ब के तौर पर जब हम यूज करेंगे, वी ग्लिम्स्ड हिम थ्रू द विंडो एज हिज कार स्पीड फास्ट। तो हम ध्यान देंगे, वी ग्लिम्स हिम थ्रू द विंडो एज हिज कार स्पीड फास्ट। एक होता है हील, हील का मतलब होता है ठीक करना, घाव को भरना, ठीक करना, उसे हम हील बोलेंगे। यू हैव गोट टू गिव द इंजरी टाइम टू हील। एक हील हम एडी को भी बोलते हैं। शी गोट बैडली स्पाइक्ड व्हेन वन ऑफ द रनर्स ट्रोड ऑन हर हील। तो हील यहाँ पे एडी को बोलेंगे। तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट था सारा सब कुछ हमने कवर कर लिया। इसकी पीडीएफ आपको पता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर नेक्स्ट डे आपको मिल जाती है, वहाँ आप पीडीएफ देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करना है। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट वीडियो शेयर कम करते हैं। आपको सोचो इतना सब कुछ, सारा सब कुछ जो पेड में नहीं मिलता है, कितना कुछ आपको फ्री में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मेरे जो कोर्सेज रहते हैं वो भी इतने के 200-300 के रहते हैं, जहाँ अदर क्लासेस में आपको 2000, 4000, 5000 तक के भी मिलते हैं। आपको करना इतना सा ही होता है कि वीडियो को शेयर करना है, एक बटन दबाना है शेयर, और आपके फ्रेंड में, ग्रुप में जो भी है, जितना ज़्यादा उसके शेयर आपको ज़रूर करना है। तो आप वीडियो जितना उसके शेयर करा करो, वीडियो लाइक करा करो। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो जब सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ जो घंटे वाला बटन है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा उसको आपको तुरंत मिल जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिखा देगा कि ये न्यू नोटिफिकेशन आया है, वो आपको तुरंत मिलेगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।